हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, आपका प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं, और प्रीवियस पेपर जो लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के हमने ड्राइंग का पेपर अपलोड कर दिया है, इंग्लिश का पेपर अपलोड कर दिया है, और अब हम सोशलॉजी का पेपर लेकर आए हैं। और एक जानकारी आपको स्टूडेंट्स को और देना चाहेंगे, जो बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं, सूर्योदय सुमन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की डेट शीट जल्दी ही आने वाली है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। एक बार डेट शीट आ चुकी थी जो कि आपकी जो है पोस्टपोन हो गई थी, लेकिन अब न्यू डेट जल्दी ही अनाउंस हो जाएगी। 2 से 4 दिन के अंदर, हो सकता है कल परसों तक आ जाए, लेकिन आप तो अपनी तैयारी करते रहिए। पैटर्न हम आपको बता देते हैं कि आपके जो प्रीवियस पेपर हैं ये 23 का पेपर है। इससे पहले 22 के पेपर हम सारे सब्जेक्ट के अपलोड कर चुके हैं। वह प्लेलिस्ट आप जो है चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी और वहाँ पर सारे सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं, तो उनके सारे पेपर आपको 22 के मिल जाएंगे। 23 के मैं अपलोड कर रही हूँ, तीसरा पेपर है। 2 पेपर पहले अपलोड हो चुके हैं, तो दोनों को मिलाकर 22 और 23 के पेपर मिलाकर प्रीवियस पेपर, और साथ में आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनको मिलाकर अपनी तैयारी कीजिए। चलिए, बेस्ट विशेस के साथ ऐसी बेनिफिशियल वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन और साथ में एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं, एक ही चैनल पर एक ही स्टॉप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर जुड़िए और हर चीज़ का यहाँ पर बेनिफिट्स लीजिए। चलिए बता देते हैं, अब जो पेपर लेकर आए हैं सोशलॉजी का लेकर आए हैं, और पेपर का नाम है इंट्रोडक्टरी सोशलॉजी। पेपर का पैटर्न फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा उनके लिए नया रहेगा, और जो 12th पास आउट करके स्टूडेंट्स आते हैं थोड़ा उनको चीज़ें मैं समझा भी देती हूँ कि किस तरह से सूर्योदय सुमन के जो एग्ज़ाम होते हैं किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि आपको एक ही शीट वर्क करने के लिए दी जाती है, जो कि 28 से 32 पेज की होती है, और आपको 20 शीट नहीं प्रोवाइड कराई जाती है। इसलिए आप इस चीज़ का पहले ध्यान रखिएगा, अपनी स्पीड मैनेज करके चलिएगा कि आपकी पूरी शीट भी भर जाए, आपके सारे क्वेश्चन आंसर भी हो जाएं, और साथ में आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाए। कहीं भी आप कुछ भी गड़बड़ मत कीजिएगा। आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, अगर आप अभी बैक लग जाएगी तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो पेपर आता है वह 3 घंटे का आता है। कहने को 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने होते हैं। ये 3 घंटे भी स्टूडेंट्स को कम पड़ जाते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 होते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 100 का पेपर आएगा, तो आपने इंटरनल सभी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वह 25 के मार्क्स आपके कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी भेजे जाते हैं। अब 75 में ही किस तरह से ये डिवाइड किया गया है पेपर, इसमें सेक्शन ए में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ऑप्शन आपके पास बहुत हैं, लेकिन ऑप्शन उन्हीं के लिए होते हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी की होती है। ऑप्शन उनके लिए नहीं होते हैं, क्योंकि उनके तो सारे सब क्वेश्चंस ऑप्शन में आ जाते हैं। तो जिनकी तैयारी है वो 8 में से कोई से भी 5 कर सकते हैं, जो इनकी अच्छे से उन्होंने तैयारी की हो टॉपिक की। अब यहाँ पर बता दें, दिए गए 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और एक प्रश्न आपका 6 अंक का होता है। लॉन्ग क्वेश्चन की भी बात करेंगे नेक्स्ट उसमें। अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे। समन्वयात्मक संप्रदाय पर एक टिप्पणी कीजिए, राइट द कमेंट ऑफ साइंटिफिक स्कूल। फिर इसके बाद समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर। इसके बाद आपका पूछा गया था समाज और समुदाय में अंतर। फिर इसके बाद क्वेश्चंस था समिति की विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद समुदाय तथा समिति में अंतर। तो यहाँ क्वेश्चंस आपको और भी हम दिखा देते हैं। इसके बाद पूछा गया था आपका अंत समूह किसे कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद संस्कृति एवं सभ्यता। फिर इसके बाद आपका 8 क्वेश्चन में 2 टिप्पणी आपसे पूछी गई थी, शॉर्ट टिप्पणी, जिसको हम मेक ए ब्रीफ कमेंट ऑफ द फ्लोइंग
कॉन्फ्लिक्ट पूछा गया था और इसके बाद कंपटीशन क्या है। अब बात कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की कि इनमें से रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो पूछे जाते हैं। आप भी इसको देख सकते हैं, जो आपका 22 वाला पेपर मैंने बताया है उससे आप मैच करिएगा 23 के पेपर को, तो देखिएगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत रिपीटेड हैं। समाज और समुदाय हर बार पूछा जाता है, आपका संप्रदाय हर बार पूछा जाता है, समिति हर बार पूछा जाता है, समाजशास्त्र मानव शास्त्र भी हर बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस आपके लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग ऐसे ही ये घूमते हैं, क्योंकि यूनिट से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। जो आपका सिलेबस है वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं और सिलेबस में सारा यही है, तो क्वेश्चन इसी प्रकार के यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ पर चेक कर लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, कोई से भी 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। इनमें से कोई भी आप 3 अपनी चॉइस से कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ा होता है वही आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाते हैं, और जो आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है उसी को अटैम्प्ट करें। जिसको आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है उसको अटैम्प्ट ना किया कीजिए।